फाइनली आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। रसायन विज्ञान पार्ट 1 यानी कि क्लास 1 है, अध्याय 1 है, जिसमें रसायन विज्ञान से हम देखेंगे तत्व, यौगिक और मिश्रण। यहाँ से बिल्कुल प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। एनसीईआरटी के 10वीं लेवल के बुक के माध्यम से आपको कवर कराया जाएगा, समझाया जाएगा, जो आपके आगामी एग्जाम जैसे प्रयोगशाला परिचालक के लिए काफी बेस्ट है, जिसमें प्रयोगशाला विज्ञान में सामान्य विज्ञान से 60 अंकों के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो लेवल के हिसाब से हम क्लास अध्ययन करते जाएंगे। आज से प्रारंभ हो रहा है आपका क्लास। पहली बार आए तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैव विज्ञान रसायन विज्ञान से संबंधित प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पर देखते जाइएगा, पूरा टोटल आपको कवर कराने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी आप लोग क्लास अटेंड कर लीजिएगा। चलिए मैं इसको थोड़ा, मेरा इमेज जो है आपको क्लियर आ रहा होगा, तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आप मुझे लिखते यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ेंगे तत्व, यौगिक और मिश्रण, जिसमें पदार्थ का वर्गीकरण। ठीक है, तो देखेंगे पदार्थ का वर्गीकरण क्या है। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे और हम कवर करते चलेंगे इसका टॉपिक। इसका क्वेश्चन आंसर हम लास्ट में देखेंगे, पहले आप थ्योरी कर लेते हैं। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे तो आपको बिल्कुल बेसिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, है ना। जितने भी टॉपिक बनेंगे, पहले तो आप लोग को कहूंगा मैं, नोटबुक रख लीजिएगा। जितने भी अभी मैं डेफिनेशन आपको कराने वाला हूँ, आप लोग नोट करते चलिएगा, है ना। इससे आपको फायदा यह है कि अगर जो भी मैं बातें आपको कह रहा हूँ वो आपको पूरा डिटेल में क्लियर हो जाएगा, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। और इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा मेंबरशिप में, और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मिल जाएगा हमारे ग्रुप में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पदार्थ का वर्गीकरण। तो पदार्थ के वर्गीकरण को दो भागों में बांटा गया है, भौतिक रसायन और आपका रासायनिक है। ठीक है, रसायन के आधार पर। ठीक है, तो इनको दो भागों में बांटा गया है, इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला तो आपका आ जाएगा भौतिक रसायन। ठीक है, भौतिक रसायन, जो जो टॉपिक मैं आपको बताते चल रहा हूँ सभी नोट करना अपने बुक में, अपने कॉपी में नोट करते चलेगा। इससे आपको फायदा यह मिलेगा कि जो डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा, यानी कि परिभाषा आपको बताऊंगा, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। देखिए बुक में बहुत सारे लंबा लंबा मतलब डेफिनेशन दिए रहते हैं, मैं ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपको एक ही बार में याद हो जाएगा, डबल पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो पदार्थ के वर्गीकरण को हम दो आधार में बांटेंगे। पहला हो जाएगा आपका भौतिक रसायन और दूसरा आपका हो जाएगा रसायन के आधार पर। ठीक है, रासायनिक आधार, रासायनिक आधार। ठीक है, इनको दो भागों में बांटा गया। अब इसको चलिए पूरे डेफिनेशन के हिसाब से चलेंगे। तो भौतिक आधार को यहाँ पर देखिएगा, जो भौतिक आधार है ना, ये जो भौतिक आधार है इनको तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से बांटा गया है यहाँ पर देखिए, जो भौतिक रसायन है उनको तीन तीन भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। किन किन भागों में बांटा गया है इसको हम याद रखेंगे, ठोस। ठीक है, ठोस, ये आ जाएगा आपका द्रव, ये आपका आ जाएगा गैस। इसको नोट कर लीजिएगा, जितने भी आपको टॉपिक बता रहा हूँ बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो भौतिक जो रसायन है उनको तीन भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। उसी प्रकार रासायनिक आधार है, रासायनिक आधार को भी तीन भागों में बांटा गया है, इसको भी नोट करते चलिएगा, है ना, इसको भी नोट करते चलिएगा यहाँ पर। ठीक है, लेवल के हिसाब से चलिएगा, इसको नोट करते चलिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ जो जो टॉपिक आपके एग्जाम में आएंगे कवर करते चलेंगे। ठीक है, तो इसको आएगा तत्व, यौगिक और मिश्रण। इसको क्या कहते हैं, रासायनिक आधार पर तत्व, यौगिक और मिश्रण। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे, इसका पूरा डेफिनेशन आपको आगे कराने वाला। इसीलिए कह रहा था कि अगर आप कॉपी पेन रखते हैं तो आपको बेहतर सुविधा होगी, है ना। मैं डायरेक्ट आपको समझाऊंगा, उसके बाद डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल दूंगा। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाए, लेकिन डेफिनेशन आप लोग नोट करिएगा। ठीक है, जो जो समझाऊंगा, जो जो टॉपिक आपको बताऊंगा वो डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा, है ना। वीडियो को लाइक कीजिएगा, पहली बार आए या जो हमारे यूट्यूब पर चैनल पर पहली बार आए वो भी वीडियो को लाइक करना ही है ना। हमारे मेहनत को जाया नहीं कीजिएगा। ठीक है, तत्व, यौगिक और क्या बोला मैंने आपको, मिश्रण। तो चलिए देखते हैं, तीसरा पॉइंट है आपका
मिश्रण। अब सभी का मैं डेफिनेशन बताऊंगा, एग्जाम्पल भी आपको दूंगा। इतना सारा आपका जो है ना, ये आपका ठोस, द्रव, गैस, तत्व, यौगिक और मिश्रण पूरा का पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, नहीं छूटने वाला। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर पदार्थों के वर्गीकरण के आधार पर ठोस, द्रव, रासायनिक आधार पर होता है आपका, है ना, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, तो चलिए पदार्थों का वर्गीकरण हम लास्ट में बताएंगे, है ना। पहले तत्व देख लेते हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण। चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, चाहे आप एडीओ, हॉस्टल वार्डन या फिर प्रयोगशाला परिचालक या फिर अन्य वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बेस्ट हो। ठीक है, तो चलिए देखेंगे। सबसे पहले रसायन विज्ञान का पार्ट 1 है। ये तत्व देखेंगे जो दो प्रकार से होते हैं, पहला आपको परमाणु, उसके बाद अणु। ठीक है, तो तत्व क्या होता है पहले देख लीजिएगा, एग्जाम्पल में आ सकता है कभी भी, अगर कभी भी आपके एग्जाम में पूछ सकेगा, है ना, तो इसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो देखिएगा तत्व होता क्या है, दो प्रकार से देखेंगे इसको, तत्व को। ठीक है, नोट करते चलिएगा जो जो टॉपिक बता रहा हूं। तो चलिए आप लोग नोट कीजिएगा। तत्व वे पदार्थ है जो एक ही परमाणु, यानी कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से निर्मित होता है। तत्व क्या है, वे शुद्ध पदार्थ हैं, वे पदार्थ हैं, वे पदार्थ हैं। तत्व क्या है, वे पदार्थ हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से निर्मित है, यानी कि एक ही प्रकार के परमाणु से बना हुआ है, उसको तत्व कहते हैं। तत्व क्या है, वे पदार्थ हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से निर्मित है, जो एक ही प्रकार के, मैं जो बता रहा हूं उसको नोट कर लीजिएगा ना, एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाएंगे। जो वे पदार्थ हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से, परमाणु अगर याद करोगे ना एग्जाम में तो क्वेश्चन बनेंगे। वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से निर्मित है, या एक ही पदार्थ के परमाणु से बना हुआ है, निर्मित है, वो क्या है, तत्व है। लेकिन ये याद रखना, इसका मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे ऑक्सीजन, है ना, यहाँ पर आप नोट करते चलिएगा एग्जाम्पल में आप लोग, है ना, एग्जाम्पल में आप लोग नोट करते चलिएगा O2, ऑक्सीजन। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा आपका सोना, चांदी और लोहा। तो ऑक्सीजन हो गया, आयरन, उसके बाद हो जाएगा आपको, उसी को लोहा कहा जाता है। ठीक है, आयरन क्या कहा जाता है, लोहा कहा जाता है। ठीक है, लोहा कहा जाता है। उसी प्रकार आपका होगा सोना, चांदी, सोना और चांदी, ये क्या है आपके, सोना और चांदी, ये आपके तत्व है। यहाँ तक एग्जाम्पल पूछ ले जाएगा कि इसमें से कौन सा तत्व शामिल नहीं है, या इसमें कौन सा पदार्थ तत्व है। अगर एग्जाम में पूछ ले जाएगा तो आप यहाँ से आसानी से बता पाएंगे। O2, ऑक्सीजन, Fe, आयरन, सोना, चांदी, ये सभी क्या है, तत्व है। वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से निर्मित होता है ना। कॉपी में आप लोग नोट कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो परमाणु देखेंगे, है ना, परमाणु होता क्या है। तो परमाणु आप लोग देखिएगा, ऑक्सीजन, सोना और चांदी आपको मैं बता दिया हूँ, है ना। तो परमाणु लास्ट में आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा, आंसर भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो परमाणु का यहाँ पर आप नोट करते चलेगा कि परमाणु होता क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं परमाणु है क्या। तो यहाँ पर देखिएगा, अणु देख लेंगे, पहले परमाणु देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर परमाणु देखते हैं, परमाणु है क्या। ठीक है, नोट करते चलिएगा परमाणु, है ना। परमाणु का टॉपिक देखेंगे, यहाँ से होता क्या है परमाणु, है ना, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। परमाणु किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, यानी कि परमाणु क्या है, किसी पदार्थ की, कोई भी पदार्थ है, आपको डेफिनेशन बताते चलूंगा। मान लीजिएगा ये आपको कोई पदार्थ है, ठीक है, ये कोई आपका एक पदार्थ है। ठीक है, ये आपका डेफिनेशन है परमाणु का। ठीक है, नोट करते चलिएगा डेफिनेशन। परमाणु मतलब ये आप नोट, ये आपको ध्यान से समझना है, ये कोई एक पदार्थ है। ठीक है, किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, है ना, ये मान लीजिए कोई पदार्थ है, इनकी सबसे छोटी इकाई यानी कि न्यूनतम इकाई को ही क्या कहते हैं,
परमाणु कहा जाता है, क्योंकि ध्यान से समझिएगा, है ना, इसको याद कर लीजिएगा, है ना। परमाणु यानी कि किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई या न्यूनतम इकाई जो स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। कौन सा अवस्था में? स्वतंत्र, ठीक है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, ठीक है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, अवस्था में नहीं पाया। एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि परमाणु, ऐसा कौन सा परमाणु है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, तो आप बताएंगे जो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है ना, ऐसा कौन सा तत्व है ऐसा कौन सा तत्व है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, तो एक ऐसा तत्व है आपका परमाणु, ठीक है, जो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है, न्यूनतम इकाई, ठीक है। ये आपने समझ लिया, ये आपका डेफिनेशन है। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, कौन सा अभिक्रिया में भाग ले सकता है? रासायनिक, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? देखिए परमाणु क्या है, तो ऐसा कौन सा तत्व है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, तो आप बताएंगे परमाणु। यानी कि देखिए किसी पदार्थ की सूक्ष्मतम यानी कि न्यूनतम इकाई आपका परमाणु है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर, इसके बाद हम अणु देखेंगे, ये वाला टॉपिक अणु हम देखेंगे, अणु होता क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा अणु, अणु को कैसे डेफिनेशन करेंगे, तो नोट करे चलिएगा। देखिए यहाँ पर ये आपका डेफिनेशन है, अणु होता क्या है। तो देखिए अणु दो या दो से अधिक परमाणु, ये आपका क्या है, यहाँ पर देखिए परमाणु है ना, तो दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर जो बना होता है उसको स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। परमाणु क्या है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, लेकिन जो अणु है आपका स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। देखिए अणु जो है आपका स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, ठीक है, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। अणु जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है और दो या दो से अधिक परमाणु, ठीक है, दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बनता है, ठीक है, दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर बनता है, परमाणु से मिलकर बनता है, क्या कहेंगे उसको? अणु कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे? अणु कहेंगे। एक मिनट ना, एक मिनट थोड़ा सा वेट करो। चलिए देखिए यहाँ पर क्या हो गया, अणु हो गया। इसको समझते चलिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, है ना। देखिए अणु कहते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। जैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तत्व, ये आपको कोई तत्व है लोहा, ठीक है, ये आपको कोई तत्व है लोहा, ठीक है, ये आपका तत्व मान लीजिएगा लोहा, ठीक है, यानी कि आयरन। अब देखिए अणु होता क्या है, तो अणु देखिए H+, ये आपका H+, पहला परमाणु दूसरा परमाणु दोनों मिलकर कितने बनेंगे? H2, दो अणु हो गया। इसको क्या है कहेंगे? अणु कहेंगे। इसको क्या कहते हैं? अणु। ये आपका है एग्जाम्पल। ये आप अगर ये टॉपिक समझ लीजिएगा ना दोनों को, तो आपका एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा अणु होता क्या है। तो वे पदार्थ, अणु वे तत्व जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है और दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बनता है। देखिए दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बनता है, उसको अणु कहा जाता है, ठीक है। आप देखेंगे यौगिक, यौगिक होता क्या है ना, क्या होता है यौगिक? तो दो या दो से अधिक पदार्थ, सॉरी, दो या दो से अधिक तत्व, है ना, दो या दो से अधिक तत्व को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से आपका बनता है यौगिक, है ना।
तो यहाँ पर देखेंगे यौगिक होता क्या है, तो डेफिनेशन आप लोग नोट करते चलिएगा। यौगिक का डेफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा। तो यौगिक क्या है, नोट कर लीजिएगा कॉपी में। दो या अथवा दो से अधिक तत्व को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से ये बनता है आपका यौगिक, है ना। यहाँ पर देखिएगा दो या दो से अधिक तत्व, याद करने का तरीका आपको बता रहा हूं, समझ लीजिएगा। दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाने से, ठीक है, मिलाने से आपका बनता है यौगिक। क्या बनता है, यौगिक। दो या दो से अधिक तत्व, जैसे कि आप पहले एग्जांपल ले लीजिएगा, जल। एग्जांपल है आपका, एक मिनट ना, एग्जांपल है आपका, पहला है आपका जल, ठीक है। जो जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाएंगे। तो जल का है, जल मतलब H2O, ठीक है, जल H2O, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु के मध्य, ये आपका हाइड्रोजन है ना, ये आपका हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है इनके मध्य, यानी कि मध्य इसका जो अनुपात है 2:1, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है आपका, दूसरा एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम तथा क्लोरीन के अणु के मध्य, इनके जो मध्य है अनुपात में, ठीक है, इनके जो मध्य अनुपात है 1:1, यह आपका होगा यौगिक। मतलब ऐसे पदार्थ, ऐसे तत्व जो दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाने से आपका बनता है यौगिक, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको समझा देता हूं, यहाँ पर H2O, ठीक है, H2O, और ये आपका हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, है ना। सोडियम क्लोराइड मतलब नमक, ठीक है। H2O का मतलब होता है 2:1 और इसका जाएगा 1:1, ठीक है। अब चलिए मिश्रण देखेंगे, मिश्रण होता क्या है। तो चलिए देखते हैं, इसका मैं आपको पूरे एग्जांपल बताऊंगा होता क्या है, ठीक है। तो चलिए नोट कीजिएगा आपका मिश्रण, ठीक है। मिश्रण ऐसे पदार्थ जो दो से अधिक अनुपात में मिला दिया जाए तो उसको मिश्रण कहते हैं, यानी कि अवयवी तत्वों का गुण मौजूद होता है ना। कौन सा गुण मौजूद होता है, अवयवी तत्व, ठीक है। अवयवी तत्व का गुण, ठीक है, अवयवी तत्व का गुण मौजूद होता है। क्या होता है, अवयवी गुण का तत्व क्या होता है, मौजूद होता है। यह आपका क्या आएगा, मिश्रण। मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ, ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर क्या बनाते हैं, मिश्रण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मिश्रण बनाते हैं। देखिए मिश्रण क्या है, तो अवयवी तत्व का मौजूद गुण है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर मिश्रण बनाते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ, ये पहला पदार्थ हो गया, दूसरा पदार्थ हो गया, या फिर दो से अधिक पदार्थ, या फिर दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ, या दो से अधिक पदार्थ मिलकर आपको मिश्रण बनाएंगे। जबकि आपका जो यौगिक है ना, जो यौगिक है दो या दो से अधिक तत्व मिलकर, है ना। कैसे याद करेंगे, यौगिक मतलब तत्व, मिश्रण का मतलब पदार्थ। ट्रिक आप याद कर लीजिएगा, यहाँ पर ट्रिक है, देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ ट्रिक, ठीक है। ट्रिक याद कीजिएगा आपका यौगिक के लिए, यौगिक के लिए क्या याद करोगे, तत्व। और यहाँ पर मिश्रण के लिए क्या याद रखोगे, मिश्रण के लिए याद रखोगे पदार्थ, ठीक है। तो दो या दो से अधिक तत्व, इसको होता है यौगिक। उसी प्रकार दो या दो से अधिक पदार्थ आपका होगा मिश्रण।
ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं मिश्रण के बारे में, है ना। तो मिश्रण देखेंगे यहाँ पर, चलिए मिश्रण का हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए जो मिश्रण होता है वो आपका क्या क्या होगा। मिश्रण में आपका एग्जाम्पल नोट करिएगा, एग्जाम्पल में आप लोग नोट करते चलेंगे, है ना? आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। शरबत, शरबत क्या है आपका, मिश्रण है ना। चाय, ये क्या है आपका, मिश्रण है। कॉफी आपका क्या है, मिश्रण है। ठीक है, चाय, कॉफी, शरबत, हवा, एग्जाम में पूछता है ना, हवा, ये क्या है आपका, मिश्रण है। ठीक है, तो चलिए जो मिश्रण होता है आपको दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पर नोट करिएगा। जो मिश्रण होता है, ठीक है, जो मिश्रण होता है दो प्रकार से होते हैं, दो प्रकार से होते हैं। कौन कौन सा होता है, यहाँ से आपके एग्जाम में बनेंगे। कौन कौन सा होता है, यहाँ पर देखिएगा। पहला आपका समांगी मिश्रण, समांगी, ठीक है, समांगी मिश्रण। और दूसरा है आपका विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे बेटा, अगर आप पढ़ लेते हैं। डेली क्लास कराने वाला हूँ मैं, डेली रात 7:30 बजे, है ना। ये वीडियो रिकॉर्डेड है, आपको मिल जाएगा, मेंबरशिप के ग्रुप में भी मिलेगा। मैं इधर उधर की बातें नहीं करता, जो टॉपिक मैं समझा रहा हूँ समझ लीजिएगा और आप पढ़ा भी सकते हैं। अगर ये टॉपिक आप पढ़ लेते हैं ना तो कोई भी एग्जाम क्लियर हो जाएगा और आप आसानी से सामने वाले को समझा सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा समांगी मिश्रण देखते हैं होता क्या है। ठीक है, तो समांगी मिश्रण अगर मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ समझ जाइएगा। समांगी मिश्रण, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है ना, ये फास्ट कराऊं आपको। समांगी मिश्रण क्या है, नोट कीजिएगा। ठीक है, तो समांगी मिश्रण मतलब ऐसे मिश्रण जिनके अवयवी कणों को अलग अलग देख नहीं पाते, है ना। संगाम, सॉरी, समांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण को कहते हैं जो अवयवी कणों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता, या के जैसे नमक की जली विलयन। ठीक है, समांगी मिश्रण क्या है, ऐसे विलयन, ठीक है, ऐसे विलयन, ठीक है, ऐसे विलयन जो अवयवी कणों को, ठीक है, अवयवी कण, अवयवी कणों को अलग 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 नहीं देख पाते। ठीक है, अलग 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 नहीं देख पाते, नहीं देख पाते। इसका तात्पर्य यह है, मतलब ऐसे मिश्रण जो अवयवी कणों को अलग अलग नहीं देख पाते उसको समांगी मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। सॉरी, समांगी, समांगी मिश्रण। ठीक है, समांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं, एग्जाम्पल याद रखिएगा। ठीक है, समांगी मिश्रण का मतलब होता है ऐसे विलयन जो अवयवी कणों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। जैसे आप देख पाएंगे क्या, मान लीजिएगा आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, नोट कर, है ना। ये आपका हो जाएगा एक गिलास, एक गिलास लेते हैं, ठीक है, या फिर एक बीकर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिएगा एक बीकर है, ठीक है, आपको क्या होगा, एक बीकर है ये इस प्रकार। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपका पानी भरा हुआ है। ठीक है, ये इसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। ठीक है, इसमें आप यहाँ पर शक्कर तो क्या करेंगे, विलयन कर देंगे, या नमक का विलयन। ये आपका हो जाएगा जल प्लस नमक, या फिर जल प्लस चीनी। ठीक है, अगर हम देखिए
जल में नमक को मिला देंगे, क्या वो आसानी से घुल जाएगा? बिल्कुल घुल जाएगा। वही तो आपके समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण का मतलब होता है जल में विलय। ठीक है, समांगी मिश्रण का मतलब होता है जल में विलय। जैसे जल में चीनी, अगर जल में वरना जैसे जल में चीनी घोल देंगे, है ना, जैसे पानी में हम चीनी घोल देंगे, शक्कर मिला देंगे तो आसानी से घुल जाएगा। आपको अलग अलग दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा, है ना। मान लीजिएगा पानी है, पानी में हम इसको क्या कर देंगे? विलय कर देंगे, ऐसा ऐसा इसको घोल देंगे, है, तो आपको मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। जल एवं चीनी का मिश्रण, जल एवं नमक का मिश्रण, एल्कोहल का मिश्रण, है ना, ये सभी आपका समांगी मिश्रण है। अगर एग्जाम्पल में आप समझ लिया तो आपका समांगी मिश्रण का क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखेंगे विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण, ठीक है, विषमांगी मिश्रण, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या है? आप लोग बताओ तो चलो, इसका डेफिनेशन क्या होगा विषमांगी मिश्रण का? मतलब ऐसे मिश्रण जो अवयवी कणों को आसानी से अलग अलग देखा जा सकता है, ठीक है, ऐसे विलयन, ठीक है, कौन सा विलयन? ऐसे विलयन जो अवयवी कणों को, जो अवयवी, ठीक है, मेरी अक्षर आपको क्लियर समझ में आ रही है क्या? अवयवी कणों को अलग अलग, ठीक है, अवयवी कणों को अलग अलग आसानी से देखा जा सकता है। आसानी से क्या कर सकता है? आसानी से देखा जा सकता है, उसको क्या कहेंगे? विषमांगी मिश्रण कहेंगे। ऐसे विलयन जो अवयवी कणों को अलग अलग आसानी से देखा जा सकता है उसको, हाँ बिल्कुल सही है। देखिए एग्जाम्पल आपको मैं समझा रहा हूँ, है ना, एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल समझ जाएंगे, आपका डेफिनेशन एग्जाम में क्लियर हो जाएगा। मान लीजिएगा यहाँ पर फिर क्या लेंगे? बीकर लेंगे, क्या लेंगे? एक बीकर लेंगे, ठीक है। यहाँ से इसको घेर लेंगे, यहाँ पर एक बीकर ले लेते हैं जिसमें यहाँ पर क्या भरा है? आपका जल भरा है, ठीक है। इसके बाद आपका कंकड़ आ जाए, है ना, ये आपका कंकड़ हो गया, ये आपका पत्थर हो गया, ये आपका है, ठीक है, ये आपका हो गया कण, धूल, ठीक है, ये आपका हो जाएगा जल, ठीक है। अब इसको कैसे समझोगे? विषमांगी मिश्रण का मतलब ऐसे अवयवी कण, या तो कौन से कण है? अवयवी कण जो अलग अलग आसानी से देखा जा सकता है। अलग अलग आपको दिखाई दे रहा होगा, जल अलग है, मिट्टी अलग है ना। देखिए जल प्लस कण, ठीक है, जल प्लस कण, या फिर रेत कह सकते हैं, जल प्लस रेत, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो गया? जल प्लस रेत, या फिर हम इस प्रकार ले सकते हैं पेट्रोल और जल का मिश्रण, ठीक है, पेट्रोल, पेट्रोल और जल का मिश्रण, ठीक है। पेट्रोल और जल को हम मिला देंगे, क्या होगा? अलग अलग हो जाएगा, क्या होगा? अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर समझिएगा बीकर के माध्यम से, ये आपका बीकर हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा? पानी हो गया, ठीक है, क्या हो गया? पानी हो गया। अब पेट्रोल के मिला देंगे, क्या है? तरल पदार्थ है, क्या आपका हो जाएगा? जल ऊपर का हो जाएगा, जल जला क्या है? अलग हो जाएगा, जल अलग हो जाएगा, और पेट्रोल आपका अलग हो जाएगा, पेट्रोल क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, ठीक है। यही आपका विषमांगी मिश्रण है ना, और आपको एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखेंगे विलयन होता क्या है? विलयन का मतलब होता है दो या दो से अधिक पदार्थ का समांगी मिश्रण। क्या होगा? विलयन क्या है? विलयन है आपका दो या दो से, ठीक है, दो या दो से अधिक
समांगी विलयन। समांगी विलयन आप सभी को अभी बताया, समांगी मिश्रण है ना। दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण आपका क्या कहलाएगा? विलयन कहलाएगा। बस, आपको ज्यादा लंबा चौड़ा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम्पल आप समझ लीजिएगा, है ना। एग्जाम्पल आपका क्या है, तो मान लीजिएगा यहाँ पर विलेय लेते हैं, ठीक है। क्या लेंगे? विलेय लेंगे। ये आपका हो जाएगा आपका विलेय, ये आपका हो जाएगा विलिया, ये आपका हो जाएगा विलिया, ठीक है। जिसमें क्या भरा है यहां से, ये आपका हो जाएगा पानी, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा विलिया, ये आपका क्या भरा है? विलिया, ठीक है। ये आपका हो जाएगा विलयन। दो या दो से अधिक सामग्री का मिश्रण, ये आपका हो जाएगा विलेय, ये हो जाएगा आपका विलेय, ठीक है। ये हो जाएगा आपका विलेय, ये आपका पानी, और ये आपका हो जाएगा विलेय, ठीक है। विलायक क्या है? यही है आपका विलायक, विलेय, ठीक है। यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए आपको मैं क्वेश्चन कर रहा हूं ना, आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो एक ही प्रकार के परमाणु आप लोग नोट कर लीजिएगा। तत्व होता क्या है? तत्व, तत्व में क्या आएगा? एक ही प्रकार का परमाणु, एक ही प्रकार का परमाणु, है ना। ये आपका तत्व है। जैसे एल्युमिनियम, एच हाइड्रोजन, एयू, ये सभी आपके तत्व हैं, ठीक है। यौगिक क्या है? यौगिक क्या है? तो यौगिक मतलब दो या दो से अधिक तत्व, अधिक तत्व, ठीक है। आपका आ जाएगा H2O, इसके बाद आ जाएगा O या Al2 मिश्रण, अधिक पदार्थ, ठीक है। जैसे शरबत, चाय, हवा, ये सभी आपके मिश्रण हैं, ठीक है। तो आप सभी को मैं क्वेश्चन करता हूँ, आपके एग्जाम में पूछा गया सबसे ज्यादा, है ना। तो आप सभी को कल क्लासेस में मिलेगी, ठीक है। अब देखिए, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, ब्रह्मांड यानी पूरा ब्रह्मांड में, ठीक है, पूरा ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व, है ना। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो आप बताएंगे हाइड्रोजन। ये आपके, अगर सूर्य के नजदीक पुश दिया जाए, ये भी आपका हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। ये एग्जांपल आपका पीएससी, व्यापम, एसएससी, रेलवे में सभी एग्जाम में पूछा गया है। वायुमंडल, पूरा वायुमंडल, पूरा वायुमंडल में पूछा जाएगा तो नाइट्रोजन, क्या आएगा? नाइट्रोजन 78%। हमारे शरीर में पूछा जाए, हमारे हमारे शरीर में, हमारे शरीर में पूछा जाए तो क्या आएगा? ऑक्सीजन,
है ना। और टू, पृथ्वी के भूपटल पूछा जाएगा, ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पर अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है 93 99 27 87 82। ठीक है, तो यहाँ तक हमने आपने क्लास देखा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट पार्ट आपको मिल जाएगा, इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो ऐसी ही क्लास करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज से क्लास करना स्टार्ट कर सकते हैं।